2025 में इतनी बड़ी गिरावट होगी कि लोगों के कच्चे तक फट सकते हैं। आखिर एफआईआई और बड़े निवेशक भारत छोड़कर चाइना क्यों भाग रहे हैं? हमारी शेयर मार्केट कब बढ़ेगी? आखिर डोनाल्ड ट्रंप 18,000 भारतीयों को क्यों वापस भेजना चाहते हैं? चाइना में रेपो रेट 1% है, वहीं भारत में 6%। भारत में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे 2025 में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। यह गिरावट इतनी बड़ी हो सकती है कि लोगों के कच्चे तक भी फट सकते हैं। उन्होंने पिछले जो 3 महीने में कुल शेयर बेचे हैं वह 2 लाख करोड़ के पार जा चुकी है और यह बिकवाली आगे भी हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एफआईआई ने कितना माल सेल किया है। दिसंबर में उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं नवंबर में 45,000 करोड़ रुपए, अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ रुपए, अगस्त में 20,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। अगर डेली बेसिस पर बात करें तो 10 जनवरी को 2,200 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, 9 जनवरी को 7,000 करोड़, 8 जनवरी को 3,362 करोड़, 7 जनवरी को 1,400 करोड़, 6 जनवरी को 2,600 करोड़ रुपए, 3 जनवरी को 4,200 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है। तो इससे पता चलता है कि बिकवाली चौतरफा हो रही है और यह बिकवाली आगे भी हो सकती है। तो अगर आप इस शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो आपको हो सकता है भारी नुकसान, क्योंकि मार्केट यहाँ से अभी 10 से 15% और अधिक नीचे गिर सकती है। क्योंकि अगर शेयर बाजार में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उनको सबसे पहले पता चल जाता है। तो आखिर एफआईआई भारत छोड़कर चाइना क्यों भाग रहे हैं? जैसे कि हमारे Q2 का रिजल्ट बहुत ही खराब आया और जो Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं उसकी पूरी संभावना है कि वह भी बिल्कुल खराब आने वाले हैं। ऑटो एफएमसीजी कंपनियों का बुरा हाल। एफआईआई चाइना क्यों भाग रहे हैं? तो चाइना की सरकार स्टिमुलस को बढ़ा रहा है। स्टिमुलस क्या होता है चलिए समझते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से चाइना का बुरा हाल है। वहाँ की कंपनियां बहुत ही खस्ता हालात में चल रही, बद से बदतर हालात चल रहे। अगर उस देश की इकोनॉमी खराब हो रही है तो उस सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी इकोनॉमी के हालात को सुधारा जाए। अब सरकार उनके देश की इकोनॉमी को कैसे सुधार सकती है, कैसे राहत दे सकती है? तो उस देश की इकोनॉमी सुधर सकती है कि कंपनियों को राहत दिया जाए। राहत के रूप में जैसे कि वहाँ की सरकार टैक्स को और इंटरेस्ट रेट लगातार कम कर रही है। इससे क्या होगा, कंपनियां और अधिक बैंकों से लोन ले सकेंगी। लोन क्यों लेगी? क्योंकि उनको ब्याज सस्ता मिल रहा है। जिससे क्या होगा, नए नए प्रोजेक्ट लगेंगे, नई नई कंपनियां खुलेंगी। कंपनियां खुलेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, चीजें अधिक बिकेंगी, देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। इसी कारण से चाइना की सरकार कंपनियों को राहत पैकेज बांट रही है। टैक्स के रूप में इंटरेस्ट रेट कम करके चाइना की सरकार कंपनियों को फुल सपोर्ट कर रही है। यह जो राहत पैकेज है वह कोई छोटा मोटा पैकेज नहीं है। भारत सरकार तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती है, यह इतनी बड़ी अमाउंट है। दूसरा, चाइना में रेपो रेट 1.5% है, वहीं हमारे देश की तुलना करें तो यहाँ पर 6% है। यानी हमारे देश की तुलना में चाइना में चीजें बहुत अधिक सस्ती है। भारत में वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है। यानी आप किसी भी शेयर को तभी बाई करते हैं जब वह शेयर का रेट कम हो, ना कि वह टॉप पर है तब आप उस शेयर को बाई करेंगे। उसी प्रकार चाइना में एफआईआई भारत छोड़कर लगातार जा रही है, क्योंकि वहां पर ब्याज दरें लगभग 1% के आसपास है। दूसरा संकेत अमेरिका से आ रहा है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ही कह चुके हैं कि हम अमेरिका में रह रहे 18,000 भारतीयों को देश से निकाल फेंकेंगे और उनको उनके देश में वापस डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि उनके अपने देश में रह रहे लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब वहाँ के लोगों में भी विरोध देखने को मिल रहा है भारतीय लोगों के प्रति। उनका कहना है कि भारत के लोग हमारी नौकरियां खा रहे हैं। ट्रंप का भी कहना है कि सबसे पहले अमेरिकन को नौकरी मिलनी चाहिए। अब ट्रंप सरकार उनको निकाल फेंकने की बात कर रहे हैं और उनको भारत में वापस भेज दिया जाएगा। अगर भारत सरकार उनको वापस लेने से मना कर देती है तो हम भारत को एक नॉन कोऑपरेटिव नेशन का दर्जा दे देंगे। मतलब भारत पर बहुत सारी सैंक्शन लगाए जाएंगे, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, H1B वीजा खत्म कर दिया जाएगा और उन्होंने भारतीय कंपनियों पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। अगर यह सब करते हैं तो हमारी जो शेयर मार्केट है बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेगी। दूसरा, अब अमेरिका में एलन मस्क ने सीधे सीधे सरकार को अपने अंडर में ले लिया। अब वहाँ की सरकार वहाँ के रईस लोगों के हाथों में जा चुकी और वहाँ पर रईस लोग ही सरकार को चलाएंगे। वैसे भी ट्रंप एक खुद बिजनेसमैन आदमी है। अब सारा खेल एलन मस्क खेलेंगे। इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है? जैसे कि एलन मस्क की बहुत
सारी कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाला है और बाहर की कंपनियों पर प्रतिबंध व टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारी कंपनियों के प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। अगर यह टैरिफ और प्रतिबंध हमारी कंपनियों पर लगता है तो देश की इकोनॉमी और शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरने वाले हैं, बहुत ही तेजी के साथ मार्केट गिरेगी अगर ट्रम्प सरकार ऐसा करती है। तो अगर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में आती है तो अंबानी की जो जियो कंपनी है उसकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि आपको सीधे 5G स्पीड इंटरनेट मिलेगा, आप कहीं पर भी बैठे हो, क्योंकि स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट से लिंक है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारे आंतरिक हालात हैं वह भी चिंता का विषय बने हुए हैं। वो हालात ऐसे हैं कि भारत में रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। रुपए की गिरावट से इन्वेस्टरों को क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, कोई भी बाहर का इन्वेस्टर अगर वह भारत में डॉलर लेके आता है तो वह रुपए में इन्वेस्ट करता है, या रियल एस्टेट में करता है, या शेयर मार्केट में करता है। तो रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, जिससे क्या होगा, उसको और अधिक नुकसान होगा, क्योंकि डॉलर महंगा होता है और रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। तो ऐसे हालात में कोई भी इन्वेस्टर अपने डॉलर लेकर भारत में नहीं आना चाहेगा, जिससे क्या होगा, फॉरेन फंडिंग रुक जाएगी, जिससे मार्केट पर बहुत अधिक असर पड़ने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं, FII लगातार अपना माल बेचकर चाइना भाग रही है। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, और जो हमारी सरकार की नीतियां हैं वह भी कुछ अच्छी नहीं है, जैसे कि GST बढ़ना, इनकम टैक्स बढ़ना, STT बढ़ना, पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाना, लॉन्ग टर्म टैक्स लगाना, शॉर्ट टर्म टैक्स लगाना, यह सब बातें इन्वेस्टरों को बहुत ही परेशान कर रही है। सरकार की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गरीब और भी गरीब होता जाएगा, अमीर और भी अमीर होता जाएगा। सरकार अब इस बजट को लेकर भी घबराए हुए है कि टैक्स को कम किया जाए या बढ़ाया जाए। सरकार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह सब देखकर FII और बड़े निवेशक बाजार से अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि देश में कुछ गड़बड़ होने वाला है, हमारी मार्केट कब बढ़ना चालू होगी। अगर हमारी सरकार कुछ अच्छा करती है तभी हमारी शेयर मार्केट बढ़ेगी, जैसे कि RBI को रेपो रेट कम करना चाहिए, निर्मला ताई को टैक्स कम करना चाहिए और कंपनियों को थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए। इस 2 फरवरी को बजट में अगर कुछ अच्छा हुआ तो शेयर मार्केट बढ़ जाएगी, अगर कुछ खराब हुआ तो शेयर मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेगी। मार्केट यहाँ से 10 से 15% और नीचे गिर सकती है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, नहीं तो आपको हो सकता है भारी नुकसान। तो आपकी नजरें 20 जनवरी को होनी चाहिए, जैसे कि ट्रम्प सरकार शपथ लेंगी। अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ गलत बोला तो मार्केट उसी टाइम एकदम से नीचे गिरेगी। और दूसरी बात, हमारी 2 फरवरी को नजर होनी चाहिए कि निर्मला ताई कंपनियों के लिए और शेयर मार्केट के लिए क्या कर रही है। अगर खबर अच्छी आती है तो शेयर मार्केट बढ़ेगी, अगर कुछ खराब आता है तो शेयर मार्केट वहीं से रॉकेट की स्पीड से नीचे गिरेगी।